बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है जी विज़ल ब्लोइंग। ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके फिर प्रोटेक्शन और फिर स्पेशली प्राइवेट सेक्टर के लिए क्या है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में तो रूल्स गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे बनाए थे, हम प्राइवेट सेक्टर के लिए हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये चीज़ है क्या। ये एक एक्ट है जी फॉर ड्राइंग पब्लिक अटेंशन और द अटेंशन फॉर एन अथॉरिटी फिगर टू परसीव रॉन्ग डूइंग या मिसकंडक्ट अनएथिकल एक्टिविटी विद इन पब्लिक, प्राइवेट और थर्ड सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। उसमें आमतौर पर करप्शन है, फ्रॉड है, बुलिंग है, हेल्थ है या सेफ्टी वायलेशन वगैरह जो चल रही होती है। इसमें कवर अप एंड डिस्क्रिमिनेशन आर कॉमन एक्टिविटीज़ हाईलाइटेड बाय विजिल ब्लोअर्स। जो ये काम करते हैं वो ये चीज़ें आमतौर पर वो लोगों को बताते हैं। अच्छा, इसमें क्या है जी कि ऑल एम्प्लॉयर्स शुड अडॉप्ट अ विजिल ब्लोइंग पॉलिसी दैट टू चेक एम्प्लॉयज़ टू ड्रॉ अटेंशन टू रॉन्ग डूइंग और रिस्की बिहेवियर। इस एक पॉलिसी बनानी चाहिए जिसमें वो लोगों के साथ डिस्कस करें। अब मुलाजमिन को बताएं कि जी उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। दो टाइप्स होती हैं जिसमें नंबर एक, इंटरनल विजिल ब्लोइंग। ये कंपनी के अंदर कोई बंदा होता है जो कि रिपोर्ट करता है मिसकंडक्ट का अप टू द चेन ऑफ कमांड एट द पर्सनस वर्क प्लेस। ठीक है, कंपनी के अंदर दे कैन इन्वॉल्व गोइंग टू एन ऑडिट डिपार्टमेंट। ये ऑडिट डिपार्टमेंट का ये कंप्लाइंस ऑफिसर हो सकता है, सुपरवाइज़र हो सकता है या लीगल काउंसिल लीगल डिपार्टमेंट का कोई बंदा हो सकता है। एक्सटर्नल एक्सटर्नल से मुराद है कि आपकी कंपनी से बाहर का कोई बंदा है। ठीक है ना, कोई बाहर का कोई बंदा है, ये बाहर का कोई बंदा है, ये आपका कस्टमर हो सकता है, सप्लायर हो सकता है, कम्पिटिटर हो सकता है। एंड रिपोर्ट्स दैट मिसकंडक्ट टू एन आउटसाइडर। ये बाहर होता है और बाहर ही इन्फॉर्म करता है जनरली और प्राइवेट अटॉर्नी को। डिफरेंस इनमें ये होता है जी इंटरनल और एक्सटर्नल विजिल ब्लोइंग में कि जी एक्सटर्नल विजिल ब्लोइंग टिपिकली इन्वॉल्व एक्चुअली लिटिगेशन में, और जो इंटरनल होता है ना ये sometime be anonymous as when a person reports through a confidential internal hotline। ठीक है ना, anonymous वगैरह हमने डिटेल से पहले पढ़ चुकी हैं, इसलिए मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। अच्छा जी, इसका प्रोटेक्शन एक्ट है। ये 89 में ये बना। आजकल जो मौजूदा जो है कानून उसमें से 89 में सबसे पहले ये बना था, गवर्नमेंट इलीगलिटी और वेस्ट एंड करप्शन के बारे में। और तमाम एम्प्लॉज़ को इसमें बताया गया था कि जी आपने एम्प्लॉयमेंट करने के दौरान जो है ये प्रोटेक्शन, ये एक ऑर्डर है और इसके बारे में क्या आपके पास नॉलेज होना चाहिए। वैसे ये कानून दुनिया में ये फर्स्ट टाइम कानून जो है 89 में नहीं बना, बल्कि बहुत पुराना कानून है ये जी। 30 जून 1778 में अमेरिका में ये कानून फर्स्ट टाइम बना था, जिसमें अमेंडमेंट करते हुए काफ़ी से इसमें चेंजिंग आते 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 आज ये जो लेटेस्ट है 1989 में ये बना। अब इसके अंदर भी कुछ अमेंडमेंट हो चुकी हैं उसके बाद काफ़ी, लेकिन ये वो कानून आज भी चल रहा है, लेकिन कानून वही है, उसमें अमेंडमेंट करके इसमें चेंजिंग कर दी गई है। प्रोटेक्शन क्या है जिसमें विजिल ब्लोअर्स आर इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल होते हैं हु हैव स्टेप अप टू रिपोर्ट इलीगल एक्टिविटी और वायलेशन फॉर द पब्लिक ट्रस्ट बाय देयर एम्प्लॉय। तो ये पहले हमें पता है, फिर हमने आगे इसके बारे में देखना भी है। नॉट सरप्राइजिंगली सच रिपोर्टिंग कैन बी मेट विद रेजिस्टेंस और वर्स रिटेलिएशन बाय सम एम्प्लॉय। लॉ हैव बीन डेवलप्ड टू प्रोटेक्ट whistleblowers from retaliation and to encourage future whistleblower to speak out when they notice illegal activity। अच्छा जी, ऐसा है कि मुलाजमिन को ये कानून बेहक भी दिया गया कि जी अगर उनकी कंपनी में कोई लीगल कोई काम हो रहा है तो उसके बारे में बताएं। लेकिन आमतौर पर मुलाजिम जो है ना वो इस बात पे डरते हैं कि उनके खिलाफ रिटेलिएशन ना हो, कंपनी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना कर दे, उनके खिलाफ कोई जो है ना कोई इल्ज़ाम ना लगा दे, उन पर केस ना दायर कर दीजिए, तो ये भी उनको लिए प्रॉब्लम होती है। अच्छा जी, होता क्या चाहिए जी, एवरी वन शुड कीप इन्फॉर्मेशन। सबके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, सबके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और रिसोर्सेज भी होनी चाहिए कि इसकी कानून क्या है, व्हाट टू डू इफ़ यू हैव बीन रिटेलिएटेड अगेंस्ट फॉर विजिल ब्लोइंग एंड मोर। एजुकेट करें, अपने आप को भी करें और बल्कि दूसरों को भी करें, तमाम लोगों को, जो लोग बैठे हैं उनको बताएं कि जी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इफ़ यू आर कंसिडरिंग ब्लोइंग द विजल ऑन योर एम्प्लॉयर, अगर यहाँ आप समझती हैं कि यहाँ ये काम हो रहा है तो आप उसके बारे में बताएं। आमतौर पर लोग अपने मुलाजमीन जो है ना वो अपनी मुलाजमत बचाने की खातिर जो है ना ऐसे काम नहीं करते। अगर उनकी कंपनी में कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही तो वो नहीं बताते, उन्हें पता होता है कि जी हमारे प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन कानून जो है ना इस बात की इजाज़त नहीं देता। कानून कहता है जी आप हैं तो आप इन्फॉर्म करें, अगर कंपनी आपको रिटेलिएट करती है तो उसके लिए भी हल मौजूद है। कंपनी को उसमें
जो है ना रोका जा सकता है, कानून आपकी हेल्प भी करेगा। अच्छा, प्राइवेट कंपनी नो लॉन्गर इम्यून। Privately owned companies are potential target now for SOX retaliation lawsuits। अच्छा, SOX क्या है? ये वो कानून का नाम है जो कि अमेरिकन काउंसिल ने कांग्रेस में ये पास हुआ था। और लेकिन ये भी ना, ये इसमें तमाम चीज़ें ना 100% क्लियर नहीं है। द US सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट क्लियरली डिफाइंस इट्स एक्सटेंशन ऑफ SOX लाइबिलिटी, सो द फुल रीच ऑफ दिस स्टेटस जो है ना इज स्टिल टू बी सीन। But no company wants to be the one to help define this ruling better through lawsuits and court battle। कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं चाहती कि ये काम ऐसा हो, वो चाहती है जिनका उनके मुलाजमीन पर मुकम्मल इख्तियार हो, इसलिए वही कानून साजी की तरफ उनकी तवज्जो भी नहीं है। It is not clear, for instance, whether a private company is exposed to risk regardless of the nature and extent of the particular services it provides to a public company। अच्छा जी, अब हम देखेंगे जी 6 वो रीज़न्स हैं कि जो टू आउटसोर्स हॉटलाइंस के लिए या केस मैनेजमेंट के लिए फॉर प्रोटेक्टिंग। तो ये 6 वो रीज़न हैं जिस पर अगर हम अमल करें तो हम जो है ना विजिल ब्लोइंग पे हम बच सकते हैं। और अगर हम कंपनी के मालिक हैं तो हमारी कंपनी में इस तरह का काम नहीं होगा। और अगर हम मुलाजिम हैं तो हमने जो वहाँ पर सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं, तो हमें तब भी पता चाहिए कि हम इससे ना अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। अब इनको 6 रीज़न को हम ना बारी हम देख लेते हैं। नंबर 1, ऑब्जेक्टिविटी। क्लियरली अवॉइड करें जी एनी रियल और परसीव बिजनेस कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। हर तरह के बिजनेस इंटरेस्ट से आपने अपने आप को बचाना है। इट इज़ क्लियर, कन्फर्म कि आपने इसको बचाना है। किसी किस्म के झगड़े में आपको शामिल नहीं होना चाहिए, ना आपको इस पर इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। हर सूरत इससे ना आप अपने आप को अलग रखें। नो इन्वॉल्वमेंट, अ थर्ड पार्टी प्रोवाइडर इज नॉट इन्वेस्टिगेटिंग द इंसिडेंट और advocating on behalf of anyone, meaning they have no incentive to protect the company। अच्छा, होता ही है कि हम जो ना इन चीज़ों के लिए ना थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करते हैं, इससे बचें। थर्ड पार्टी जब आप जितनी ज़्यादा आपके अंदर थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व होंगी उतनी ही ज़्यादा दफ़ा आपके अंदर ये ना ये चांसेस बढ़ते जाएंगे कि ये वाला एक्ट आपके अंदर कंपनी में होता रहेगा। नेक्स्ट है जी, नो रिटेलिएशन। एम्प्लॉइज माइट बी टू अफ्रेड टू रिपोर्ट इंटरनली फॉर फेयर ऑफ रिटेलिएशन। या फिर जी might not have confidence that anything will get done if they report in a company branded system। अगर मुलाजमीन को पता है कि जी वो डर रहते हैं कि अगर वो बताएंगे तो कंपनी उन पर रिटेलिएट करेगी, क्योंकि कंपनी के पास नॉर्मली पैसा बहुत ज़्यादा है, अमीर लोग हैं, तो वो हैवी किस्म के चार्जेस भी लगा सकते हैं, वो वकील भी हायर कर सकते हैं। इवन बाज़ का जो है ना वो सिस्टम भी सारा डिस्टर्ब कर देते हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये भी नो रिटेलिएशन का भी कोई कानून साजी हमारे यहाँ होनी चाहिए कि अगर ब्रांडेड इस तरह का कोई काम कर रही है कंपनी, तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं तो उसकी इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी, अच्छा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर कंपनी के अंदर ऑडिट होना चाहिए, और वो भी कंसिस्टेंसी के और स्टैंडर्डाइज लेवल पे जाकर होना चाहिए। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऑडिट जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतनी ही ज़्यादा जो है ना आपके लिए इम्पोर्टेंस है, आपके लिए बढ़ते जाएगा कि आपके अंदर इस तरह के कोई फ्रॉड, कोई करप्शन, कोई काम नहीं होगा। ना ये चीज़ें होंगी, ना ही आपको इस किस्म के झंझट में जाना पड़ेगा, ना ही आपके खिलाफ बिजलिंग ब्लोइंग का काम करेगा, ना ही आपको इस तरफ आपको जाना पड़ेगा। कॉस्ट, हमने पीछे पढ़ा था कि जी आउटसोर्सिंग के लिए जो है ना हम एक्सपर्ट हायर करते ताकि हमारे ना लेस कॉस्ट जो है ना हम लोग बना लें, ठीक है। अच्छा नहीं, इसको आप ना एडजस्ट करें इंटरनल एलोकेशन के साथ और ह्यूमन के साथ और फाइनेंशियल कैपिटल के साथ, इसको एडजस्टमेंट करें। इसको एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे यहाँ पर, चूँकि ये इशू है कि हम जो है ना बाहर से, जब भी आप बाहर से बंदा हायर करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम बढ़नी शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, एक्सपीरियंस, अनलेस हॉटलाइन आर योर बिजनेस क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग मेंटेनिंग एन इंटरनल सोल्यूशन इज़ नॉट लाइकली टू बी कॉस्ट इफेक्टिव इन द लॉन्ग रन। तो ये लॉन्ग रन आपके लिए चल नहीं सकता। आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तमाम के तमाम चीज़ें आपने ना एक्सपीरियंस करनी है अपनी इंटरनल साइड पे, बाहर वाली साइड से बचें। तो स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर जो है ना वो कंप्लीट हो गया। अगर किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आप चीज़ पूछना चाहते हैं तो गूगल क्लासरूम में आपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।